Good morning, student. Today's grammar classes. All of you know about grammar. Grammar means in Hindi we often know that व्याकरण. Grammar. What is grammar? Grammar क्या है? आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। किसी एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सुव्यवस्थित रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना, व्यवस्थित रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना ग्रामर कहलाता है। अगर हम किसी भी भाषा को सुव्यवस्थित रूप से न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं, तो हमारी व्याकरण यानी ग्रामर कहीं न कहीं इसमें कमियां हैं। इसलिए हमें इस पर फोकस करना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहला लेटर आते हैं। लेटर जिसे हम कहते हैं वर्ण, वर्ण कहते हैं। और इसके बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद सेंटेंस, और सेंटेंस से ही हमारी भाषा की उत्पत्ति होती है। इसे हम हिंदी में शब्द कहते हैं और इसे वाक्य कहते हैं। वर्ण दो इसके पार्ट होते हैं। पहला होता है वॉवेल, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है कॉन्सोनेंट, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। इसका शब्द का क्या प्रोसेस है? ग्रुप ऑफ लेटर्स गिविंग प्रॉपर सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स गिविंग प्रॉपर सेंस is called word. Sentence, sentence क्या है? वाक्य बनते कैसे हैं? शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। इसे भी हम इसी रूप में कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स giving proper sense is called a sentence. Sentence कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस का महत्व क्या है? सेंटेंस को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं। अब सबसे पहले चर्चा चलेगी आपकी जो वावेल लिखा हुआ था। मैंने सबसे पहले वर्ड लिखा था वावेल। वावेल के अंतर्गत आपकी इंग्लिश में ई आई ओ यू, केवल यहाँ पर 5 लेटर्स आते हैं। ये वावेल। कॉन्सोनेंट जिसे हम व्यंजन कहते हैं, इसमें इन पांचों को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं वो इसमें आते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट।
अब वर्ड्स की बात आती है, वर्ड्स बनते कैसे हैं, शब्दों का मेल कैसे होता है। इसके लिए कोई भी हम इनमें से कोई भी लेटर लेते हैं और उससे हम शब्द बनाते हैं। जैसे किसी का नाम लेना है, या नाउन के अंतर्गत हो या प्रोनाउन के अंतर्गत हो, या पार्टिकुलर किसी प्लेस के लिए हो, या पार्टिकुलर किसी बुक के लिए हो। अगर हम किसी भी शब्द का संयोजन करते हैं, शब्द बनाते हैं, तो उसमें हमें लेटर्स का प्रयोग करना पड़ता है। किसी के नाम के लिए जैसे हमें कोई नाम लिखना है, M प्लस O प्लस H प्लस A प्लस N, ये हमारा संयुक्त रूप से क्या बन गया, एक नाम लिख दिया। ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, और साथ ही ये नाम भी कह सकते हैं, लिखा गया। तो इस तरह से वर्ड उत्पत्ति के लिए वर्ड हमारा बनता है, ये हमारा वर्ड। इसी तरीके से कई वर्ड बनाए जा सकते हैं जो हम प्राय देखते हैं और पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। वर्ड्स के बाद सेंटेंस की बात, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते भी हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग प्रॉपर सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का वो समूह जो सार्थक अर्थ देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कोई भी वर्ड, ये अभी मैंने वर्ड दिया मोहन इज अ गुड बॉय, इसमें कई शब्दों का समावेश हो गया। पहला ये शब्द हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये आपका यहाँ पर आर्टिकल दिया गया, लेकिन ये सब मिल करके वाक्य की संरचना कर रहे हैं और इसका प्रॉपर सेंस भी मिल रहा है। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, ये आप सही ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए फिर से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। ग्रामर क्या है, ग्रामर का किसी भी भाषा में कितना महत्व है। हम किसी भी भाषा को अगर स्पष्ट रूप से सही ढंग से पढ़ना, लिखना या बोलना चाहते हैं तो हमें ग्रामर बहुत ही आवश्यक है। ग्रामर का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। ग्रामर के बिना हम किसी भी भाषा को ना तो सही ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या है, सबसे पहले हमें अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। अगर वर्ड हमें नहीं मालूम है तो हम ना तो शब्द बना सकते हैं और ना ही हम वाक्य की रचना कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमने दिया लेटर यानी वर्ड। वर्ड होते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। ये मैंने नीचे दिया भी है, वॉवेल्स आपके वाली 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट में इन पांचों को छोड़कर के जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके बाद मैंने बताया वर्ड। वर्ड क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। शब्द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स गिविंग प्रॉपर सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षर का, वर्ड का वो समूह जो हमें सार्थक अर्थ देता है वो शब्द कहलाता है। शब्द के लिए कई एक ऐसे वर्ड हैं जो आपस में मिलकर के एक वर्ड बनाते हैं। जैसे एम ये लेटर है, ओ यहाँ पर वॉवेल आ गया है, एच कॉन्सोनेंट है, ए यहाँ पर वॉवेल आया है और एन भी कॉन्सोनेंट है। परंतु यहाँ ये हम नहीं देखते हैं कि एक्चुअली वॉवेल ही लेकर के हम नहीं बना सकते। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों का उपयोग होता है, क्योंकि हिंदी में भी या अन्य किसी भी भाषा में बिना वॉवेल के यानी स्वर और व्यंजन मिलकर के ही शब्द की संरचना करते हैं। अगर स्वर से ही हम मिलकर के कोई शब्द की संरचना करेंगे तो वो प्रॉपर वे में सही सार्थक नहीं होगा, अर्थात उसका अर्थ सही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर एम कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, एच कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल है और एन भी कॉन्सोनेंट है। लेकिन ये हमारा जो वर्ड बना है मोहन, ये हमारा प्रॉपर नाउन में जा रहा है, जो एक्चुअली अर्थ हमें प्रॉपर वे में दे रहा है। सेंटेंस के द्वारा ये मैंने बताया कि यहाँ पर सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग प्रॉपर सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है जो हमें सार्थक अर्थ देता है,
जैसे सेंटेंस में मैंने दिया यहाँ पर मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, यानी इसका सार्थक वे में अर्थ निकलना है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। इसके बाद सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने अभी तक पढ़े होंगे। सबसे पहला जो बाहर होता है वो असर्टिव होता है। असर्टिव, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की दो भागों में ये बढ़ जाता है। ये पहला इसका पार्ट होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव को हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। और जो दूसरा पार्ट है इसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब होता है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। इसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है जो दूसरा पार्ट है वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा आपका है जिसे हम कहते हैं इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ नंबर में आ रहा है आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। फिफ्थ नंबर में आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसे हम कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। अब चर्चा कर लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। साधारण वाक्य क्या है, जिसके दो भाग किए गए हैं, सकारात्मक और निषेधात्मक। इसमें अंतर क्या है और इसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें या तो सकारात्मक बोध होगा या निषेधात्मक होगा। अर्थात वो बात स्वीकार की जा रही होगी या अस्वीकार की जा रही होगी, मना की जा रही होगी, निषेध किया जा रहा होगा। जैसे कह देते हैं कि राम एक अमीर लड़का है। राम इज ए रिच मैन। राम इज ए रिच बॉय। सॉरी, राम इज ए रिच बॉय। राम एक अमीर लड़का है। तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया? अफर्मेटिव। इसमें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया राम इज अ रिच बॉय। ये आपका अफर्मेटिव। ये स्वीकार किया जा रहा है कि राम एक रईस अमीर लड़का है। अगर इसी जगह यहाँ पे लिख दिया है राम इज नॉट अ रिच बॉय, यानी राम एक रईस लड़का नहीं है, अमीर लड़का नहीं है, इसका मीन्स हो गया कि ये बात निषेध की जा रही है, मना की जा रही है। तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया।
इस पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।